गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर शाम के लिए कि उसने ये हमें मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पे रह के उसके वचन पढ़ने पाएँ, अपने जीवनों को आशीषित करने पाएँ और एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने पाएँ। मेरे अजीजों, आइए इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए जो आपने हमारे सम्मुख रखे हैं। पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे जब हम ये वचन पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे हृदयों की पटियों पर उतरने पाए। पिता परमेश्वर, ये हमारे दिल से कभी निकलने ना पाए। पिता परमेश्वर, ये मन फिराव का कारण बने ये वचन। पिता परमेश्वर, ये एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हम एक दूसरे के लिए पिता परमेश्वर सहायक बने। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, हम सबको अपनी दीनता और नम्रता में लेके आइए। पिता परमेश्वर, होने दीजिए पिता परमेश्वर, जितने कान इन वचनों को सुनते हैं घरानों समेत आशीषित होने पाएँ, आपके प्रेम में बढ़ने पाएँ। पिता परमेश्वर, आपकी निकटता को महसूस करने पाएँ। पिता परमेश्वर, अपने आप को शून्य करता हूँ। पिता परमेश्वर, जो कुछ बोलूँ आप में होके बोलूँ, आपका आत्मा बोले। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, और जितने लोग जुड़े हैं प्रभु में सबका धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज जो है मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग भी हैं, कह लीजिए, मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा हूँ किसी को, लेकिन बहुत से ऐसे प्रचारक भी हैं, बहुत से लोग भी हैं जो लोगों को जो है प्रभु यीशु मसीह से मिलवाना चाहते हैं, आज प्रभु यीशु की निकटता में लाना चाहते हैं। आज बहुत से प्रीचर्स हैं, आज किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ये जो थॉट मेरे मन में जब आया, जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, जब परमेश्वर ने मुझे समझाया, तो मैंने उन चीज़ों को जो है एनालाइज किया। पूरे दिन मैं उन पे मनन किया कि हाँ, ये बातें जो है ये आज के दौर में हो रही हैं कि हर कोई जो है, ये अच्छी बात है उस परमेश्वर के प्रेम को फैलाना, उस यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना, और यही हमारे जीवनों का उद्देश्य है मेरे जीवन। लेकिन आज जब हम प्रभु यीशु को जो है लोगों से मिलवाने की कोशिश करते हैं या प्रीच करने की कोशिश करते हैं, तो आज हम और आप जो है पीस को, शांति को भी प्रीच करते हैं मेरे अजीजों। वो पीस जो आज संसार में इसकी बहुत ज़रूरत है। आज हमारे खुद के मनों में, खुद के परिवारों में आज इसकी बहुत ज़रूरत है। आज हम वो सुनते हैं, वो लोगों के द्वारा सुनते हैं कि वो प्रीच हो रहा है, वो पीस प्रीच हो रही है मेरे अजीजों। और इवन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी को संबोधित नहीं कर रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो और खुद के जीवनों में वो पीस नहीं है और पीस हम प्रीच कर रहे हैं। आज खुद के जीवनों में शांति नहीं है और शांति का झंडा जो है हम लेके इस दुनिया में निकल पड़े हैं। आज परमेश्वर ने जो समझाया इन वचनों के द्वारा, और ये शांति जो है परमेश्वर की, और वो यीशु मसीह को भी जो है वो शांति का राजकुमार कहा गया है। अगर यशाया 9 उसकी 6 आयत में अगर हम पढ़ें, एक बार पढ़ देते हैं, और कोई पोस्ट करना चाहे इसे तो स्क्रीन पे प्लीज़ आप पोस्ट कर दीजिएगा। यशाया 9 उसकी 6 आयत, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ उस यीशु मसीह के बारे में ये वचन हमें बताता है कि वो एक बालक, वो एक पुत्र जो है, वो
परमेश्वर अपना हमें इस पृथ्वी पे देगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। तो ये शांति का राजकुमार मेरे अजीजों, ये जब यीशु मसीह को कहा गया है और हम और आप जब प्रीच करने जाते हैं, किसी को बताते हैं, तो केवल ये वर्स के थ्रू ना बताएं मेरे अजीजों। आज हमारे और आपके जीवनों से परमेश्वर चाहता है कि हम उस शांति को, वो जो लोग प्रभु को नहीं जानते, जिनके पास ये बाइबल से नहीं है, जिन्होंने कभी जो है परमेश्वर की निकटता को नहीं देखा, आज उनके जीवनों में वो कैसे महसूस करेंगे उस परमेश्वर को, वो कैसे देख पाएंगे। आज हम अगर सांसारिक जीवन का एक एग्जाम्पल लें तो अगर एक छोटा बच्चा है और अगर वो बहुत नॉटी है और बहुत बातें करता है बड़ों जैसी, और कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो केवल बड़े करते हैं, तो आज जो बाहर व्यक्ति है, जो बाहर उसका आस पड़ोस में है, तो वो समझ जाता है कि इसके माता पिता जो है ये ऐसे ऐसे होंगे, ये घर में ऐसी बात करते होंगे, तब ये जो बच्चा है ये बाहर जाके ये ऐसी बातों को दोहराता है। तो आज हम और आप अगर उस यीशु के अनुयायी हैं, आज उसके फॉलोअर हैं, तो आज हमें ये बात समझनी है कि आज अगर हम प्रीच भी ना करें, अपने जीवनों से वो दिखाएं, वो दर्शाएं, तो ये भी जो है किसी के लिए आशीष का कारण हो सकता है, उसके जीवन में मन फिराव का कारण बन सकता है, आज उसका प्रभु के निकटता में आने का एक जरिया हो सकता है। आज ये समझने की ज़रूरत है आज हमें कि आज केवल अगर हम ये सोच रहे हैं कि आज बस उठाओ माइक और लग जाओ और प्रीच करने और शुरू हो जाओ, तो मेरे अजीजों आज पहले खुद को प्रीच करना ज़रूरी है, आज खुद को समझना ज़रूरी है। जब मैं प्रभु में आया, जब मैं बढ़ना शुरू हुआ प्रभु में, तो मैंने भी अपने आप को जो है, जब प्रभु ने मुझे आइसोलेट किया, जब मैं दुनिया से जब मैं निकटता जो है ख़त्म करी और प्रभु की निकटता में चला, तब ये चीज़ें मुझे समझ में आई कि परमेश्वर क्या चाहता है कि पहले हम अपने स्वयं अपने हृदयों को प्रीच करें। आज बहुत ज़रूरी है ये प्रीचिंग ऑफ पीस जो है मेरे अजीज़ों, ये आज जो शांति का जो हम संदेश जो फैला रहे हैं इस बाइबल के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, ये पहले हमारे जीवनों से दिखना चाहिए। आज जो है अगर कोई प्रीच कर रहा है, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई पर्सनली ना ले इसको, लेकिन आज होता क्या है कि प्रीच किसी को हमने देखा प्रीच करते हुए और उसके बाद वो 2 घंटे बाद जो है वो किसी से उसकी बहस हो रही है, किसी दुकानदार से, किसी सब्जी वाले से। तो मेरे अजीजों, वो अभी जो आप और बहुत से लोगों को देखा है कि चर्च में भी जब ये सरमन सुन के लौटे और बाहर निकलते ही वो एक दूसरे से लड़ने लग गए, आज एक दूसरे पे टिप्पणियां करने लग गए, एक दूसरे की शांति भंग करने लग गए। तो मेरे अजीजों, ये हमने ये इन वचनों का अनादर किया, उस वक्त उस परमेश्वर का अनादर है। आज उस परमेश्वर को जो है हम जो है डिसऑनर कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने जीवनों से। अगर हम उसकी बातों पे नहीं चल रहे, उसके वचनों पे नहीं चल रहे, आज्ञाकारिता को जो है हम फॉलो नहीं कर रहे अपने जीवनों में। और भाई आशीष जॉनसन जुड़े हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद है। और पुष्पाचरण सिस्टर लखनऊ से हैं, मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, भाई एलेक्स सिंह हैं, और अर्चना मैम सेंट जॉन्स कॉलेज से। प्रभु में आप सबका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आप सबके घरानों पे अपनी आशीषें बनाए रखे, और जो उत्तम योजनाएं उसने रख छोड़ी हैं वो आपको जल्द से जल्द वो इस संसार में वो दिखने पाए। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। और आज जो है आज हम और आपको ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक जब यीशु को पहुंचा रहे हैं, जब यीशु के बारे में बता रहे हैं, तो आज खुद अपने मनों को पहले सेटिस्फाई कर लें, आज खुद समझ लें कि प्रभु का वो प्रेम क्या है,
वो दीनता क्या है, वो नम्रता क्या है मेरे अजीजों। और प्रीति कैचिक आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखे। और अगर फिर हम देखें फिलिपियो 5 फिलिपियो 2 उसकी 5वीं आयत हम पढ़ लेते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। तो ये बाइबल हमें जो है ये बताती है कि हमारा स्वभाव कैसा हो मेरे जीवन, जैसा मसीह यीशु का। आज मसीह यीशु के बारे में बताने से पहले आज उसके स्वभाव को अपने जीवनों में जो है वो इम्प्लांट कर लें, आज इनको जो है वो फिक्स कर लें। आज वो जो गैप, जो कम्युनिकेशन गैप है एक दूसरे के प्रति, आज उसको उस परमेश्वर के प्रेम से भर लें। आज बहुत ज़रूरी है। आज परमेश्वर के जब वो शांति से जब हम भरेंगे, जब उस प्रेम से भरेंगे, तब हम इस संसार में वो जीते जागते एग्जाम्पल बनेंगे। हमारे बिना बोले ही, बिना प्रचार करे ही लोग यीशु मसीह को समझ लेंगे कि ये मसीह में चलने वाला व्यक्ति है, ये मसीह को मानने वाला व्यक्ति है। आज बहुत ज़रूरी है। आज इस संसार में जो लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर के बारे में, मसीह यीशु के बारे में, आज उनको हम कैसे बता सकते हैं। उनके हाथों में हम ज़बरदस्ती जो है ये वचन तो जाके नहीं थमा सकते। आज कोई हमसे भी जो है वो पूछेगा नहीं कि नहीं भाई बताओ कहाँ लिखा है। आज अगर कोई मसीह को ना मानने वाला व्यक्ति है, जो मसीह को नहीं जानता है, तो आज वो हमारे और आपके जीवनों से वो अंदाज़ा लगाएगा कि ये इसका परमेश्वर कैसा है। जैसे कि संसारिक जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि आज जो बातें हम अपने घरों में करते हैं, और वो छोटा बच्चा अगर वो बाहर जाके किसी से वैसे ही बात करे, तो बाहर लोग अंदाज़ा यही लगाएंगे कि इसके माता पिता भी ऐसे ही होंगे। तो आज हम उस यीशु मसीह की वो परछाई हैं मेरे अजीज़ों। आज उसकी उस इमेज को हम दर्शाते हैं। आज हम वो प्रोजेक्टर हैं जो मसीह यीशु के जीवन को दर्शाता है। और यहाँ पे जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आज इस स्वभाव को बदलने की ज़रूरत है। आज वो स्वभाव अपने आप से नहीं बदलेगा। आज वचनों की निकटता में आने से, निरंतर इन वचनों को सुनने से, निरंतर प्रभु से प्रार्थनाएं करने से, तब ये स्वभाव हमारा और आपका बदलेगा मेरे जीवन। और अगर हम मत्ती 11 उसकी 28 और 29वीं आयत को अगर हम पढ़ लेते हैं। मत्ती 11 उसकी 28 और 29वीं। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो मेरे अजीजों। और यहाँ पे भी जो है वो यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा ये समझाना चाहता है आज हमारे जीवनों में कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। आज बहुत ज़रूरी है नम्र और दीन होना मेरे अजीजों। आज शॉर्ट टेम्पर्ड तो हम में से हर तीसरा व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति है। आज मसीह के प्रेम में चलने वाले कम हैं लोग। आज मसीह को मानने वाले लोग कम हैं। आज जो है धर्म का जो दिखावा है मेरे अजीजों, आज क्रिश्चियन कहने में अपने आप को बड़ा प्रिविलेज समझते हैं, लेकिन वो
ज़रूरत है आज हमें और आपको अपने जीवनों से तो उस मसीह को कहलाने की। आज लोग हमें पुकारें तो मसीह के नाम से पुकारें। एक मसीह व्यक्ति, आज एक मसीह जन, वो प्रभु का जन, आज ऐसे कह के तब ही लोग पुकारेंगे, आज ऐसे कह के तभी लोग संबोधित करेंगे जब हम और आप प्रभु के इन वचनों के निकट रहेंगे और उसके जैसे स्वभाव को पालेंगे। आज आज ये बार बार मैं इस वर्ड को कह रहा हूँ कि आज बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि हम पल में हमारे स्वभाव जो है, आज मूड स्विंग्स आज हमारे जीवनों में तुरंत हो जाते हैं। आज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हो जाते हैं, आज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, आज अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं मेरे जी। आज किसी भी स्थिति में हो, आज वो स्वभाव बदलते देर नहीं लगती हमारी और आपकी मेरे। और लेकिन जब हम प्रभु में चल रहे होंगे तो स्वभाव हमेशा एक जैसा ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, वो हमेशा स्थिर रहेगा। और टुडे वी डोंट नीड टू टीच पीस। आज ज़रूरत नहीं है उस परमेश्वर की उस शांति को जो है प्रीच करने की मेरे अजीजों। वी हैव टू शो द पीस। आज ज़रूरत है वो दिखाने की, परमेश्वर की वो शांति, कि एक मसीही जीवन में वो शांति क्या मैटर करती है, वो क्या मायने रखती है, और वो क्या कर सकती है वो शांति। आज आपको अगर कुछ गलत भी कह रहा है, आज कोई आपकी बुराई भी कर रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आज कोई आपको गाली भी दे रहा है मेरे अजीजों, आज जब आपके दिल में उस परमेश्वर की शांति है, आज उस यीशु मसीह का स्वभाव है, तो आप फिर देखिए उसका रिजल्ट। वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद वो खुद ब खुद वो शांत हो जाएगा, या अपने मन में जो है वो समझ जाएगा कि ये प्रभु का जन है, आज मैंने इससे कुछ बोल दिया। वो परमेश्वर का अगर भय मानता होगा तो वो परमेश्वर से तुरंत माफ़ी मांगेगा। आज ज़रूरी नहीं है कि वो आपके आके पैर पकड़ ले, वो प्रभु के पैर पकड़ ले या प्रभु के चरणों में चला जाए तो भी उसका जीवन जो है वो बच नहीं पाएगा। आज वो भी प्रभु में बढ़ने पाएगा। आज एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है। आज एक दूसरे के लिए वो प्रेम और वो पीस जो मसीह ने दी है, आज एक दूसरे के साथ बांटने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है, एंड व्हेन वी शो पीस वी एडिफाई जीसस। और जब हम अपने जीवनों से जो है वो ये शांति जो दिखाते हैं लोगों को, तब हम उस यीशु मसीह का उपदेश दे रहे होते हैं, उस बंद मुंह से, उस बंद जुबान से मेरे जीजो। और द और तब ही लोग जो है, जब जैसे ही वो देखेंगे कि ये तो व्यक्ति सच में ये अपने जीवन को बदल चुका है, ये उस शांति को पा चुका है, ये उस शांति में रहने लगा है, इसे हमेशा हर जगह वो शांति ही दिखती है, तो आज वो चीज़ें देख के तब आपके आसपास के लोग बदलने पाएंगे जिन्हें आप चाहते हैं कि प्रभु में आए। आज तब आपको देखकर तब वो अपने जीवनों को परिवर्तन की ओर मोड़ेंगे। आज बहुत ज़रूरी है। और दे सी दैट बिफोर यू स्पीक, और आपके कहने शब्दों के कहने से पहले, आपके बाइबल खोलने से पहले वो समझ लेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, इसलिए उसने अपने उस जन को भेजा। तो आज अगर मसीह के नाम को अगर इज्जत देना चाहते हैं, उस मसीह के नाम को महिमा देने चाहते हैं, तो आज अपने स्वभावों को बदलना पड़ेगा। और अदर थिंग व्हाट गॉड मेड मी अंडरस्टैंड, कि वो कहीं ना कहीं जो परमेश्वर ने मुझे एक और बात जो समझाई, कि आज बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को इनवाइट करने की, उन कन्वर्सेशंस में आज एक दूसरे से जो है बात करने की वो ज़रूरत है आज, और वो एक अच्छी संगति करने की उस प्रभु में आज बहुत ज़रूरत है। जब तक हम साथ बैठ के बातें नहीं करेंगे, आज जब तक हम एक दूसरे का जो है सुख दुख नहीं बांटेंगे, आज जब तक प्रभु में हम समय नहीं व्यतीत करेंगे, जब तक टाइम स्पेंड नहीं करेंगे मेरे अजीज़ों, तो
हमारे जीवनों में जो है वो हम सोच रहे हैं कि हम प्रीच करते हैं, लेकिन वो जीवन नहीं बदलने पाएंगे। वो ना खुद का बदल पाएगा, ना उन दूसरे लोगों का। और जब जब एक जगह इकट्ठे हों तो ये इस बात का भी ध्यान रखें कि वहाँ इम्पोज ना करें कि मैं भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उस प्रभु से जो है दूरी का। आज प्रभु की निकटता से वो कहीं ना कहीं वंचित रहने का ये एक आई फैक्टर जो है, ये जो हम इम्पोज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये मैं, आज ये मैं शब्द जो है ये भी परमेश्वर से दूर ले जाता है हमें। और फिर जो है जब आप एक संगति कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, प्रभु के वचनों को बांट रहे हैं, तो वहाँ बैठिए और जेन्युइनली जो है वो एक दूसरे के साथ वो रिलेशनशिप क्रिएट करिए, वो एक मित्रता बनाइए, एक एक ऐसा प्रभु में मजबूत रिश्ता कायम करिए जो 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 आज इस संसार में भी जो है कभी कभी ऐसा होता है कि आपके और मेरे किसी के भी जीवन में हमने देखा है कि हमारे खून के रिश्ते भी जो हैं वो कभी कभी वो हमारी उन परेशानियों में साथ नहीं दे पाते कि जो हमारे मित्र दे देते हैं, जो हमारे दोस्त दे देते हैं, जिन्हें शायद कुछ समय कुछ वर्ष ही हुए हमारे जीवन में आए हुए, लेकिन वो एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की वजह से मेरे आज एक दूसरे की परेशानियों को ज़रूरत है बैठ के सुनने की और सुनाने की। आज अगर कोई व्यक्ति अगर परेशानी में है तो एक दूसरे के लिए जब तक हम प्रार्थनाएं नहीं कर पाएंगे, जब तक हम बताएंगे नहीं कि हमारे साथ क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आज बहुत ज़रूरत है एक दूसरे को एक एक अच्छी संगति में बैठ के एक दूसरे को इन वचनों को बांटने के साथ साथ उन बातों को, उन परेशानियों, उन दुख दर्दों को बांटने के लिए आज बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है, और वो जो बांटना है मेरे अजीज़ों, जो दुख दर्द जो है वो केवल ऐसा मत कर दीजिएगा कि पूरे संसार के सामने आज आप बैठ के उन बातों को करने लगें, क्योंकि जो प्रभु में है, जो जो मसीह में है, वही उन बातों को समझ सकता है, वही आपकी चीज़ों को समझ पाएगा। आज वरना लोग फ़ायदा उठा जाते हैं, लोग मजाक उड़ाने लगते हैं आपके पीठ घूमते ही। तो आज बहुत सोच समझ के प्रभु से प्रार्थना करके आज ऐसे दोस्त बनाइए, आज ऐसी संगति करिए। और डॉर्थी मिल्टन आंटी जुड़ी हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड आंटी, और परमेश्वर आपके बच्चों पर और आपके पूरे संपूर्ण घराने पे बहुतायत की आशीष दे। और प्रेज द लॉर्ड। और भाई रिचर्ड सिंह अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, और परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने को ऐसे ही अपनी निकटता में चलाता जाए। और हम निरंतर आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ प्रार्थनाओं में जुड़े रहते हैं। सच में परमेश्वर का धन्यवाद। और यहाँ पे जो जो परमेश्वर, मैं यही बता रहा था कि जो परमेश्वर की निकटता में है, आज जो प्रभु में चलता है, आज उससे जब अपनी परेशानियों को साझा करेंगे, अपने पासबानों से, अपने अपने बुजुर्गों से, आज अपने माता पिता से, आज अपने मित्रों से जो प्रभु में चल रहे हैं, आज वो ज़रूरत है एक दूसरे से बांटने की। और भाई विकास कुमार जुड़े हैं आगरा से, प्रभु आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे, परमेश्वर आपके बच्चों पर अपनी आशीषें ऐसे ही उंडेलता जाए। प्रेज द लॉर्ड भाई। और फिर जो है आज एक चीज़ और है कि आज एक रीज़न है कि हम और आप जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल है हमारे जीवनों में। आज हम चर्च भी जाते हैं, आज अपने सारे कार्य भी करते हैं, आज अपने फास्टिंग प्रेयर भी करते हैं, आज अपने घरों में बाइबल्स भी पढ़ते हैं। और वो छोटे छोटे जो स्ट्रगल्स हैं, आज स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि जो है खाने पीने की परेशानी हो गई हो, लेकिन आज स्ट्रगल बहुत छोटी सी छोटी चीज़ों का हो सकता है। आज किसी के बच्चे उनकी बातें नहीं सुनते, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आज जो है कोई अपने बिस्तर से नहीं उठ पा रहा, ये सच में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। आज कोई अपने कार्यों को नहीं कर पा रहा, ये भी एक स्ट्रगल है। आज कोई फाइनेंसेस से परेशान है, ये भी एक स्ट्रगल है। आज ये स्ट्रगल जो है
आज हम और आप कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्ट्रगल से कहीं ना कहीं हम जूझ रहे हैं। और जब हम स्ट्रगल करते हैं किसी ना किसी बात को लेके तो और ये जो आत्मिक मलयुद्ध जो है आज हमारे दिमागों में, जो विचारों का जो युद्ध है, आज उस दुश्मन के जो विचार जो हमारे दिमागों में एंटर होना चाहते हैं, हमारे हृदयों तक पहुंचना चाहते हैं। तो मेरे अजीजों, आज ये सबके जीवन में होता है, लेकिन जब हम परिपूर्णता से आज रिजिड हो के आज परमेश्वर में खड़े हैं, तो तब हम उन विचारों को डिफीट करने पाएंगे, तब हम उस गेट को बंद करने पाएंगे जिससे वो विचार, वो वो शैतान की युक्तियां जो हैं वो हमारे मनों में, हमारे दिमागों में ना आए। और द रीज़न वाई यू एंड आई हैव बैटल्स इन आवर लाइफ, और आज ये जो रीज़न जो परमेश्वर ने ये मुझे जो समझाया है कि आज जो ये छोटे छोटे स्ट्रगल हैं, आज ये अगर हमारे जीवनों में चल रहे हैं तो हम सच में ये हमारे जीवनों के लिए ये बढ़ोतरी का कारण है। आज ये सच में हम परमेश्वर की निकटता में हैं, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की निकटता में नहीं थे, मैं अपने जीवन का भी ये एग्जांपल देखता हूँ कि किसी चीज़ की मुझे कोई फिक्र ही नहीं होती थी, कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि मैं अपनी दुनिया में जीता था। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दुनिया में जीते हैं और किसी बात की फिक्र नहीं होती, लेकिन जब प्रभु में चल रहे होते हैं तो टेस्टिंग आती है, तो कहीं ना कहीं परीक्षाएं होती हैं। और ये स्ट्रगल जो है ये दर्शाते हैं कि आप प्रभु में हैं, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको जो है टेक केयर कर रहा है। आज ये सच में वो साइन एंड सिग्नल है हमारे और आपके जीवनों में। अगर छोटा सा भी स्ट्रगल है तो धन्यवाद करिए, और ये क्योंकि ये परमेश्वर की निकटता में बनाए रखने का एक जरिया है। और but people think we struggle, it means it's not good। और बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से कि अरे भाई परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर को मानते हैं, और अगर और उस व्यक्ति वो तो बहुत दुआ करता है, वो रोहित तो जो है रोज शाम में आके प्रार्थनाएं करता है, लेकिन उसके जीवन में वो परेशानी है। अब देखो कुछ तो गलत कर रहा होगा। आज हम और आप ऐसा कह के जो है क्योंकि हम संसारिक जी रहे हैं, आज हम किसी के लिए भी कहने से चूकते नहीं है कि आज अगर किसी के जीवन में अगर कोई परेशानी विपत्ति आ जाए, अरे बहुत प्रभु प्रभु करता है, देख लो अब परेशान तो है, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा गलत। तो आज इन बातों को जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ये एक क्रिश्चियन लाइफ में ये बहुत बड़ा जो है ये दुख की बात है। आज एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करने की ज़रूरत है, आज एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन आज हो क्या रहा है, आज पैर पकड़ के खींचना एक दूसरे का, कोई एक दूसरे से आगे ना बढ़े। आज बहुत ज़रूरत है एक दूसरे को साथ लेके चलने की उस मसीह के प्रेम में। और यहाँ पे और जो लोग कहते हैं कि अरे जब प्रभु में हो तो फिर क्या क्या दिक्कत, आज ये बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर हम परमेश्वर में हैं तो अगर दिक्कत, और ऐसा नहीं है कि हमने बाइबल उठाई और हम जैसे ही हमने प्रभु को ग्रहण किया आज हमारे जीवनों से सारी चीज़ें चली गई, आज सारे संकट हमारे जीवन से दूर हो गए। वो शैतान वो हमें टेम्प्ट करता है, वो कहीं ना कहीं परेशानियां लाता है, कहीं ना कहीं दुविधाएं हमारे सामने रखता है कि हम हमारे मन डगमगा जाएं, आज हम प्रभु को छोड़ दें, आज हम वापस उस संसार में लौट जाएं। आज आज ये होता है हमारे जीवनों से। लेकिन जो है इफ़ यू थिंक अबाउट इट दैट क्रिश्चियन स्ट्रगल्स, और अगर ये एक मसीही व्यक्ति या एक मसीही जन जो है प्रभु का, वो अगर स्ट्रगल है, तो आज अगर हम लूका 8 तो उसकी 22 से लेके अगर 25वीं आयत को पढ़ें, और भाई एलेक अगर आप इसको पोस्ट करना चाहें तो प्लीज कर दीजिए। लूका 8 उसकी 22 से लेके 25वीं आयत। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने
उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वर्ष जो है, ये बाइबल का ये वचन हमें ये क्लियर करता है, ये हमारे बिना बोले, आज केवल इस वचन को पढ़ लीजिए तो ये जो कन्फ्यूजन है माइंड में कि अगर प्रभु में रह के भी दिक्कतें आ रही हैं, इससे अच्छा तो हमारा पहले का जीवन था, हम प्रभु को जानते नहीं थे, भले ही हम केवल नाम के लिए जानते थे, कि केवल हम चर्च जाते थे, संडे को चले जाते थे, तो तब हमारे जीवन बड़े सही थे, समृद्ध थे। और आज जैसे ही हम प्रभु में आए तो आज हम एक एक चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये बाइबल बताती है कि अगर आप प्रभु में चल रहे हैं, वो जैसे यीशु मसीह उन चेलों के साथ उस नाव में था, उस बोट में था मेरे अजीजों, तब भी वो आंधी और तूफान आए। वो इसलिए आए कि क्योंकि यीशु उनके साथ था, और यीशु के एक कमांड पे वो पानी की लहरें शांत हो गई, वो तूफान शांत हो गया। तो आज हम और आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, ये विश्वास में बने रहने की बहुत ज़रूरत है। आज डगमगाने की ज़रूरत नहीं है कि आज छोटी सी परेशानी आए और हम प्रभु को छोड़ देते हैं, आज फिर अपने दिमागों के तिकड़म लगाना शुरू कर देते हैं, अपने अरेंजमेंट शुरू कर देते हैं कि आज हम कैसे भी करके ये इस परेशानी से निकल जाएं। आज ज़रूरत है प्रार्थनाओं के जीवन को जीने की, आज इन वचनों को पढ़ने की मेरे अजीजों। तब हमारे और आपके जीवन में वो तूफान, वो लहरें, वो शांत होने पाएंगी। तब वो हमारे जीवन में वो स्ट्रगल आते हुए तो दिखेंगे, लेकिन कब निकल जाएंगे, कब गुजर जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, और आप मुस्कुराते हुए उनके बीच से कब अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, कब आप उन आशीषों को पालेंगे। आज आशीषें क्यों रुकी हैं? आज क्योंकि हम और आप वो विश्वास नहीं करते कि यीशु हमारी नाव में है। आज हम अपनी नाव में अकेले चलना पसंद करते हैं। आज हम संसार की धन दौलत रख के उस नाव में बैठ कर जाना पसंद करते हैं, लेकिन उस मसीह को अपनी उस नाव में बिठाना पसंद नहीं करते। अपने विचारों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा। आज ये स्वभाव मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे जो समझाया है कि आज ये स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवनों में। और सच में यहाँ पे जो है ये प्रूफ, ये एग्जाम्पल था, ये लूका 8:22 से 25 हमारे जीवनों के लिए कि कुछ भी हो लेकिन यीशु हमारे साथ है, इस बात पे डटे रहना है। और यहाँ पे जो है इस सुंदर मैसेज के लिए, इस सुंदर मैसेज वचनों के लिए प्रभु का सच में धन्यवाद करते हैं। और एक कॉल बीच में आ गई थी, वो प्रेयर कॉल ही है, और मुझे एक और प्रार्थना में जाना है, लेकिन सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं और उस परमेश्वर से सच में आज ये मांगते हैं अपने जीवनों में कि अब वो हमें जो है अपनी दीनता और नम्रता से भर दे। आइए सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन जो जुड़ा है पिता परमेश्वर, जो बाद में जुड़ता है, वो सब घरानों समेत पिता परमेश्वर, वो आपकी उस शांति को पाने पाए, वो आपके प्रेम में चलने पाए पिता परमेश्वर, वो अपने जीवनों में, अपने हृदय में आपकी दीनता और नम्रता को पा सकें पिता परमेश्वर। उनके घराने आप में संपूर्ण हो, आप में संपन्न हो पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो किसी कारणवश कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, जो जुड़ नहीं पाए प्रार्थना में पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में भी पिता परमेश्वर वो आशीषें वो आपकी ओर से आने पाएँ, वो आपकी निकटता में चलने पाएँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, उन सबों के साथ होइए पिता परमेश्वर,
अपना आशीष भरा हाथ उनके जीवनों में बढ़ाइए, ताकि वो उन्नतियों को देख पाएँ पिता परमेश्वर, वो अपनी परेशानियों से बाहर निकलने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर उस बीमार के लिए जो अपने घरों में, जो अस्पतालों में, जो सफ़र में है पिता परमेश्वर, अपनी पीड़ाओं से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, अपने शिफा भरे हाथ से छूइए पिता परमेश्वर, और होने दीजिए कि वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने पाएँ, वो बताने पाएँ कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर उस बच्चे के लिए जो नई जॉब्स में है, जो अपनी ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, जो एडमिशन लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो बच्चे आपके भय में चलने वाले हों पिता परमेश्वर, आपकी निकटता में बने रहें। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से इस मंडली में जितने लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सबके घरानों में जितने बच्चे हैं पिता परमेश्वर, जितने बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, सबको अपने लहू के बाड़े से ढांपिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर शैतान की कोई युक्ति उनके जीवनों में, उनके घरानों में वो कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके नाम को महिमा देने पाए पिता परमेश्वर, वो परिवार वो आपके नाम को धन्यवाद देने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, प्रीति कैचिक आंटी के लिए, पुष्पा चरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, सबके साथ होइए पिता परमेश्वर, इनके घरानों पे अपनी आशीषें, अपनी बरकतें पिता परमेश्वर बहुत आयत से उंडेलिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर इनके बच्चे पिता परमेश्वर, वो आप में फलवंत, वो 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, वो आपके प्रेम में हमेशा चलने वाले हों और आपके प्रेम को और आपके इस कलाम को बांटने वाले हों। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उस भाई को अपनी निकटता से भरिए पिता परमेश्वर, अपने वचनों की नज़दीकी में रखिए पिता परमेश्वर, उस भाई के जीवन में पिता परमेश्वर वो उन्नति वो उसके जीवन में उसे मिलने पाए, वो हर एक जो चीज़ वो चाहता है पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से उसके जीवन में आने पाए, वो घराना आपको धन्यवाद कहने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के लिए पिता परमेश्वर, उसके संपूर्ण घराने के लिए, उसकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर, उसे अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके भय में चलने वाला हो, वो आपकी आज्ञाओं पर बना रहने वाला, टिका रहने वाला व्यक्ति बने पिता परमेश्वर। बहुतायत की आशीष उसके घराने पे उंडेलिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपनी पूरी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर, अपने पासबानों के लिए पिता परमेश्वर, अपने डीएस साहब रेवरेंड यूसुफ दास के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें, अपनी बरकतें ऐसे ही बनाए रखिए। पास्टर जॉनथन लाल के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर, उनकी मिनिस्ट्री, उनकी सेवकाई पे अपनी आशीषें उंडेलिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी मंडली के लिए पिता परमेश्वर, और उनके हर उस कार्य के लिए पिता परमेश्वर, वो जो आप में हो के होता है पिता परमेश्वर, वो स्वर्ग से वो आशीषें उनके जीवनों में वो मिलने पाए उन्हें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर कोई जो व्यक्ति पिता परमेश्वर अपने परेशानियों में, अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, जो कोर्ट केसेस को फेस कर रहा है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से रिजॉल्व होने पाए पिता परमेश्वर, वो परेशानियाँ, वो संकट उनके जीवनों से दूर होने पाए, वो आपके प्रेम को पाने वाले हो सकें, वो आपकी शांति में चलने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी और उनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोंटू, उनके बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से उठ के चलने फिरने वाला हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, अपनी निकटता में आपने पिता परमेश्वर उस भाई को लिया है, अपने अनुग्रह के द्वारा उस परिवार को ऐसे ही चलाते जाइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए वो आप में वो घराना फलवंत होने पाए, वो आपके नाम से बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, बेटे आशीष के लिए और छोटे बेटे के लिए पिता परमेश्वर, बहुतायत की आशीषें, बहुतायत की बरकतें उनके जीवनों में वो आने पाएँ आपकी ओर से,
मैं विपिन मैसी अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, जितने बीमार हमारे कलीसिया में हैं पिता परमेश्वर, सबको अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में वो अद्भुत कार्य देखने पाएँ, वो आपके विश्वास में बढ़ने पाएँ। इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और जिनके नाम नहीं ले पाया हूँ, परमेश्वर हम सब के हृदयों को जानता है, हम सब की इच्छाओं को पहचानता है, और जब हम विश्वास से उससे कुछ भी मांगते हैं तो वो कभी ना नहीं करता। वो हर एक आशीष जो है उस स्वर्ग भंडार से हमारे लिए रख छोड़ता है। तो प्रभु में बने रहिए और हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।